हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 2.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर हम लोग ट्रेडिंग प्राइस की बात करें, लगभग 387.40 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें तो टिकट टेप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें 6 फरवरी को डिक्लेयर होने वाले। अगर क्वार्टर्स के नतीजे आ जाते हैं उसके बाद किसी तरह का आप इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ और चीजों को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के अंदर 6 एक्सपर्ट्स ने यानी कि 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 100% बाइंग की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर। मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी दिखाना की कोशिश करूंगा, कैसा रिटर्न्स इसने अभी तक दिया है बनाकर हमें। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कुछ इसके रिटर्न्स रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हम लोग बात करें 2% की गिरावट है। पिछले एक महीने से बात करें लगभग 10.5% की गिरावट है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें लगभग 14.5% की गिरावट है। यानी कि कंटिन्यू कहीं ना कहीं गिरावट की तरफ ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो 6 फरवरी को आप इस पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें रिजल्ट्स बुरे आते हैं तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हम लोग आ गए हैं चार्ट पर। 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखा जाए लिस्टिंग के बाद इसके अंदर अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। जुलाई के अंदर हम लोग बात करें उसने लगभग अपना हाई बनाया तकरीबन 480 के आसपास। उसके बाद इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। इसने यहाँ पर अपना बॉटम बनाया तकरीबन 382 384 के आसपास। ये जो बातें देख रहे हैं अगस्त 2024 की बातें हैं। उसके बाद हम लोग बात करें वापस से इसमें तेजी देखने को मिली। जो प्रीवियस इसकी हाई थी इसे इसने ब्रेकआउट किया, मगर यहाँ पे इसे सस्टेंस करने में ये कामयाब नहीं रही। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 516 520 के आसपास के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की सितंबर 2024 को, बट जो प्रीवियस इसकी हाई थी उसे ये सस्टेंस करने में कामयाब नहीं रहा। एट द एंड इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें कुछ और चीजों के इसके अंदर, तो यहां से देखा जाए तो पूरी तरीके से आपको एक साइड जोन में ट्रेड करता हुआ ये दिखा। अगर हम लोग इस लेवल से बात करें अक्टूबर 2024 से बात करें तो इसके अंदर देखिए पूरी तरीके से आपको साइड जोन में ये ट्रेड करता हुआ दिखा। तो यहां से हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने लेवल्स को ब्रेक डाउन दिया जनवरी के मंथ में। जनवरी 2025 के हम लोग बात करें इसने अपने क्रूशियल लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे गिरावट के पीछे के रीजन थे जिस तरह की बाजार की वोलेटिलिटी आप देख रहे थे, लगातार शेयर प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। इसी का इंपैक्ट इसके ऊपर सीधा सीधा पड़ता हुआ दिखा और इसने अपना जो क्रूशियल लेवल्स था इसे यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। अभी हम लोग बात करें तो अभी आपको जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना। अगर करंट सिनेरियो के अंदर हम लोग बात करें यहाँ पे फ्रेश खरीदारी के लिए, तो आपको सिंपली वेट कर लेना चाहिए, जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर इस लेवल्स के ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब रहता है, जो लेवल्स आपकी निकलती हुई आ रही है तकरीबन 380 का लेवल्स, तो इस लेवल्स के ऊपर सस्टेंस करने में कामयाब रहता है तभी आपको फ्रेश खरीदारी करना है। अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके चलिए। जल्दबाजी में आपको यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ से अगर मोमेंटम आती भी है तो कहीं ना कहीं 420 का लेवल्स इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इसलिए सोच समझ के इसके अंदर काम करिएगा। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं, तो मे भी कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग 50 डीएमए की बात करें तो 50 डीएमए स्टॉक्स की वैल्यू हम लोग बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 413 आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 406 आती हुई दिख रही है। अगर कुछ और चीजों को लेकर हम लोग चर्चा करें इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल्स भी दिखाना चाहूंगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिएगा 13 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर यहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मेरी तरफ से किसी भी तरह का बाय और सेल का ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्राइस फोरकास्टिंग पे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। आप देखिएगा यहाँ पर 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अपसाइड के एस्टीमेट की बात करें तो 600 का एस्टीमेट दिया गया। अगर हम लोग अभी बात करें तो अभी के लेवल से काफी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। डाउन साइड के एस्टीमेट की बात करें तो 300 का एस्टीमेट यहाँ पर दिया गया है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ 6 फरवरी को इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं, तो इस डेट को आप कहीं ना कहीं इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा।